भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और बिना किसी परिणाम की चिंता किए कार्य करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां तब आती हैं जब हम अपने कार्यों के परिणामों के प्रति अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। गीता का उद्देश्य यह है कि कर्म करने के बाद उसके परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्म के प्रति ये निस्वार्थ दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमें हर स्थिति में अपने कर्मों से निष्कलंक रहकर कार्य करना है, तो जीवन के संघर्षों का सामना करना आसान हो जाता है। जीवन में कई बार हमें अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सरल हो जाता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा देख भगवान ने कहा, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध से भागना नहीं चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि हम सही तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम संघर्षों से पार पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति का भी महत्व बताया। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। गीता में उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, मैं उन्हें सदा मार्गदर्शन देता हूँ। जीवन की कठिनाइयों में जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास से भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमारे मन को शांति मिलती है। भक्ति से जीवन में संतुलन आता है और हम हर परिस्थिति को धैर्य और समझ से सामना कर सकते हैं। गीता में ये भी बताया गया है कि भगवान अपनी कृपा से हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में विभिन्न प्रकार के योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की व्याख्या की। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों के माध्यम से हम अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित कर सकते हैं। गीता का उपदेश ये है कि योग हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्रदान करता है, जो जीवन के संघर्षों का सामना करने में सहायक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये समझाया कि जीवन में संघर्ष, युद्ध और दुखों का आना स्वाभाविक है। जीवन की यही सच्चाई है कि हमें हर स्थिति का सामना करना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें मृत्यु का भी सामना करना होगा। ये जीवन का चक्र है। ये उपदेश जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तो हम इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जीवन का हिस्सा है और इससे भागकर हम किसी समाधान तक नहीं पहुंच सकते। कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते समय हमें अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा से लगे रहना चाहिए। गीता का उपदेश ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। जीवन की समस्याओं और संघर्षों को जीतने का मार्ग यही है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा और विश्वास रखें और परिणामों को भगवान